नमस्कार दोस्तों। एक और चार्ट की एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। कल जो आपके साथ ही हमने एनालिसिस करी थी, आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ था पिछले वीडियो में, जो भी हम लोगों ने कल मतलब मीन्स आज के लिए जो कल की एनालिसिस करी थी। सो काफ़ी अच्छा लगा। सेम मार्केट ने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो किया। जो जो डिस्कशन किया था सेम चीज़ मार्केट ने अच्छा खासा डिस्कशन किया। जो डिस्कशन में ये जो था कि ये जो सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों करेगा ये आप बहुत डिटेल में बात करी थी कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर से मतलब ऊपर जाने की कोशिश करेगा और नहीं जा पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसको जाना। सो इस चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी आज बात करते हैं कि मंडे के लिए हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं। मार्केट ने 30 मिनट का चार्ट है, मार्केट ने कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है, मार्केट ने कंफ्यूज कर रखा, कंफ्यूज नहीं, इसको ये करना ही था नीचे से। क्यों? क्योंकि नीचे ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, नीचे ये सपोर्ट लेवल है तो इसको करना ही था। अब कहानी ये है कि अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज़ और मैं आपको आज और दी, जैसे कल हमने एक एक कैंडल पे बात की थी, आज मैं फिर से एक एक कैंडल पे बात करने की कोशिश करता हूँ। होप कि आपको समझ में आएगा। ये जो कल इस पे बात करी थी कि एग्जैक्टली इन कैंडल का क्या मतलब है और ऐसा क्या हुआ जो ये यहाँ पे बना और मार्केट नीचे। ठीक है, इस पे भी बात करी थी। आज बात करते हैं इस पे। ठीक है, आज इस पे बात होगी। देखिए, सीखने की कोशिश करिए, लेबल्स कोई भी बता के चला जाएगा। सीखने की अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो कल को किसी के वीडियो में जाके लेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है कि किसी का देखना वीडियो और उसमें ये आज मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, नहीं क्यों कर सकता है ये कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। ठीक, तो रिसेंट के हम चार्ट पे बात करेंगे कि ये जो कहानी है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ओपन होती है बेयरिश कैंडल के साथ। ठीक है, मार्केट बेयरिश कैंडल के साथ ओपन होती है और इसके बाद ये जो कोशिश हो रही है ऊपर जाने की, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लोगों को फंसाया और मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गई। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे धड़ाम से गिरी है तो एकदम पिक्चर क्लियर हो गई कि मार्केट को ऊपर जाने का मोड नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये कैंडल उसके पीछे की कैंडल दोनों सपोर्ट कर रही हैं मार्केट को नीचे गिराने में। लेकिन इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, कल मैंने जो डिस्कस किया था कि मार्केट इज़ नॉट बियरिश। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये गलती हम नहीं कर सकते कि हम बहुत मतलब आराम से आंख बंद करके नीचे की तरफ जाएं। इस चीज़ को हमें नहीं करना। फिलहाल थोड़ा सा हमें ऐसा दिख रहा है, हल्का सा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम अब इसीलिए बात करी थी कि कल हम अप ट्रेंड कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमें लेना है तो सेल ऑन राइज पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो सेल ऑन राइज की डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो अब ये जो है, जो यहाँ से गिरने की कोशिश करी है, ठीक है, एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्यों रेजिस्टेंस बन गया? रेजिस्टेंस इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बताया है कि मेरा मूड ऊपर जाने का नहीं है। हमने फॉल्स ब्रेकआउट डाउन मतलब फॉल्स ब्रेकआउट दे के लोगों को फंसाया है यहाँ पे, और फंसाने के साथ साथ हमने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है जो कि मार्केट नीचे ले जाने में हमें इंडिकेशन देता है। एक चीज़ और समझने की बात है, यहाँ पे ये बेयरिश इंगल्फिंग बना, उसके बाद फिर से ये जो पियर्सिंग क्या बोलते हैं, मुझे पैटर्न का नहीं है, मैं कैंडल देख के बात करता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये एक पैटर्न बना है कुछ, इसका मतलब ये होता है कि सेलर आए दूसरी कैंडल में, जब सेलर आए तो जब इतनी तेज बेयरिश कैंडल बनी, तो फिर इसको अगर और नीचे जाना था तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल क्यों बनाई, और छोटी सी कैंडल बनाने के बाद भी देखिए कितनी तेज़ से बुलिश इंगल्फिंग बन गया। इसका मतलब ये होता है सेलर कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं इस जोन से।
आप चार्ट को समझिए, चार्ट से बात करिए, कैंडल से बात करिए। हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लेबल से ऐसा आप समझने का प्रयास करिए। कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको चार्ट समझने की बात है और मैं चार्ट पे ही बात कर रहा हूँ कि चार्ट कैसे चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए ना, सेलर को फेल होता हुआ दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस जोन से, और इस जोन से बायर फेल होते दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जो मुझे ऐसा लगता है, अब मैं कोई लेबल्स या मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन ये जो ऐसा जोन है यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं, और ये जो जोन है यहाँ से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए यही दिख रहा है। अब अगर यहाँ तोड़ता है तो वो मार्केट की दूसरी चाल हो गई, उस पर फिर दूसरा चर्चा होगा जब ऐसा कुछ होगा सिनेरियो। और अगर इस जोन को तोड़ता है तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड पकड़ लेगी। डाउन ट्रेंड क्यों पकड़ लेगी, देखिए, ठीक है, अगर जाके ऐसे ऐसे तोड़ दी तब तो डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड हो गया तो यही आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। और आप जब तक मार्केट आपको कैंडल बताती रहेगी निकलो ना, तब तक आप चार्ट में बने रहिए। अब कैसे नहीं बताती हैं, सपोज़ वो भी बताते हैं, बिल्कुल बात करेंगे उस पर भी। उस पर बात ये करेंगे, एक कैंडल बेयरिश बनी, ठीक है, अब क्या हुआ, एक कैंडल ऐसे बन गई, एक कैंडल ऐसे बन गई, एक कैंडल मान लो ऐसे ऐसे बन गई, ठीक, एक कैंडल फिर ऐसे बन गई, एक फिर कैंडल ऐसे बन गई। बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, इस बेयरिश का हाई नहीं टूटा, इस बेयरिश का हाई नहीं टूटा, इस बेयरिश का हाई नहीं टूटा, फिर ये कैंडल इसी के बीच में बन रखी है देखो, फिर थोड़ा सा ये ब्रेक हुआ, इसके बाद फिर ये हाई नहीं टूटा। तो जब तक हाई ना टूटे तब तक चार्ट में बने रहो, क्या दिक्कत है। आप लोग जल्दी निकल रहे हो, जल्दी निकल जाते हो, इसलिए आप प्रॉफिट ही नहीं ले पाते हो। आपको नहीं निकलना है कैसे, जैसे अब मान लो ऊपर का आपने ट्रेड लिया, मैं आपको बात करता हूँ, चलो इस पर भी बात करते हैं। आपने एक ऊपर का ट्रेड लिया, ऐसे ये कैंडल बन गई, सपोज करो ये ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक। अब दूसरी कैंडल बन गई ऐसे, तीसरी कैंडल मान लो बन गई रेड, रेड बनी है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये बाइंग की कैंडल है, इसका लो नहीं टूटा है, ये मेरा एसएल है फिलहाल के, अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ वैसे तो मेरा एसएल ये है। बट अगर अब इसके ऊपर अगर हाई के ऊपर एक कैंडल निकल गई तो फिर हम एसएल को अपना ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो रेड बनी, अब एक चीज़ और है यहाँ पे मार्केट फंसाती, एक रेड और बना दी, ठीक, एक रेड और बना दी, ये ऐसे ही फंसाती है, और इसका लो भी तोड़ दिया। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इस वाली ग्रीन का लो जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट आपके कंट्रोल में है। अब क्या होता है, मार्केट धूम ऐसे बना दिया, इस कैंडल को भी हाई हाई तोड़ दिया ये, अब आपका खड़ाक से ऐसे ये वाला जो ये वाला हो जाएगा, ट्रेल करते रहो। अब मान लो ऐसे फिर बनी, फिर ये बनी, ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी, ठीक है। अब कोई भी लो आपको टूटता हुआ दिख रहा है, जब तक ना टूटे तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है, आंख बंद करके सीधे, अगर 5 मिनट पे आप ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट को देखते रहो, 15 मिनट में आप ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट का देख लो। जिस कैंडल के प्रीवियस अगर ऊपर साइड का ट्रेड है तो फिर आप सीधे सीधे जो भी ग्रीन कैंडल है, जो भी ग्रीन कैंडल अगर नीचे से आपने बाइंग का ट्रेड लिया है, ग्रीन कैंडल का लो टूटना चाहिए। अब सपोज़ एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद एक, अरे हट गया सॉरी, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद एक रेड बनी, फिर एक रेड बनी, फिर एक रेड बनी, आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए। इन 3 कैंडल से आपको डरना नहीं है, प्रॉफिट ही चला जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट ही चला जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पहले माइंडसेट बना के रखा है कि मेरा एसएल यहीं पे है, तो अब क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर ये कैंडल ऐसे घूम गई ना, तो ये यकीन मानिए यहाँ पे कभी वापस ही नहीं आएगी। मतलब जो भी आप 15-20 मिनट 30 मिनट आप 1:3 का जो रेशियो लोगे ना, एटलीस्ट वो दे देगी आपको, तभी आएगी ये कैंडल। ये फॉर्मेट तभी बनाएगा जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा होगा। तो अब आपको ट्रेल करने ना इसके नीचे, अब ऐसे बनने, अब फिर करती है मार्केट ऐसे 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 करती है, ठीक, फिर क्या करेगी, फिर एक ऐसे बना देगी। वेट करो, लो नहीं टूटा ना, वेट करो, यही करना है सर। मार्केट को समझने की कोशिश की, मतलब साइकोलॉजी पे काम करिए। चार्ट सब कुछ बताता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगा कोई सजेशन दीजिए, जो भी है आपको, जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।